परमेश्वर की सृष्टि, उसकी शक्ति, उनका उद्देश्य और महिमा को प्रकट करता है। और हमने देखा था कि उत्पत्ति 1 में देखा था कि परमेश्वर आकाश और पृथ्वी की रचना करते हैं और उसमें वर्णन करते हैं उत्पत्ति 1 में, जो उसके वचन के द्वारा अंधकार से प्रकाश लाता है। तो हम समझने की कोशिश कर रहे थे कि परमेश्वर पृथ्वी का रचना किस लिए किया था। तो परमेश्वर ने इसलिए किया था क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना से पहले, मतलब पृथ्वी की रचना से पहले, आ, आ, ये जानवरों की रचना से पहले, या हर एक चीज की रचना से पहले परमेश्वर के मन में मनुष्य का सोच था, मनुष्य का ख्याल था, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को प्यार करते थे। इसीलिए परमेश्वर ने जो कुछ बनाया हमारे लिए बनाया। ठीक है। और हमने ये भी देखा था कि परमेश्वर की शक्ति इतनी महान है कि सृष्टि उनके शक्ति के द्वारा जो चीज, या जो पहले चीज जो मौजूद नहीं थे, उनके द्वारा परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया। और हमने ये भी देखा कि प्रकाशित वाक्य में 4 से लेके 11 तक आप सबको इसको इस वचन को याद लगाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कहता है कि हमको आराधना करना चाहिए। परमेश्वर को उसकी इच्छा के अनुसार सब चीजों को निर्माण किया है, इसलिए परमेश्वर सम्मान के योग्य है, महिमा के योग्य है। तो हम पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर हम हमारी परवाह करते हैं और परमेश्वर ने रचना की है। तो हमको ऐसा समझना है कि परमेश्वर की रचना, इस सृष्टि और इस पृथ्वी की रचना भी हमारे लिए एक प्यार का उपहार है। ठीक है। और पर हमने ये भी पढ़ा था कि ये यशायाह में परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने हमको उसके उसके स्वरूप में बनने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। तो परमेश्वर ने हमको उनकी इच्छा से बनाया है, उनके लिए बनाया है हमको। जब हम जब आदमी पाप में गिर जाता है, तो पाप का मतलब क्या होता है? पाप का मतलब बहुत अलग अलग चीज से समझ सकते हैं, लेकिन सबसे सबसे सरल उसका 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 मतलब क्या है कि जो आदमी परमेश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा की ओर पलटता है, वो पाप है। परमेश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा की ओर जब पलटता है, मुड़ जाता है, फिर जाता है, तो वो पाप है। तो परमेश्वर ने हमको बनाया ही नहीं, बल्कि परमेश्वर ने उनके स्वरूप में हमको बनाया। और क्योंकि उनके स्वरूप में बनाया, तो परमेश्वर का प्यार हमको दिखता है। और परमेश्वर हमको उनके स्वरूप में बनाकर हमको इस पृथ्वी का राज्य हमको देते हैं और कहते हैं कि जाओ, फूलो फलो। तो हमको समझ आता है कि परमेश्वर जो भी बनाया है, जब आप बाहर जाते हो, खेती में जाते हो, या कहीं भी झाड़ देखते हो, जब आप पक्षियों को देखते हो, आप जानवरों को देखते हो, याद लगाना कि हर एक चीज बनाया गया था ताकि हम उसमें रह सके और उसके राज्य कर सके। लेकिन पाप हमारी जिंदगी में जब आया, तो हम सब कुछ खो चुके थे। तो ये था हमने जो भी पढ़ा कि परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं और परमेश्वर हमको उनके लिए, उनकी इच्छा के लिए बनाए। और हमारे भलाई के लिए परमेश्वर की योजना ये है कि हमारे भलाई के लिए हम यीशु मसीह के रूप में बदल जाएं, जो परमेश्वर का रूप में है। तो अगर कोई आके आपसे पूछे कि मेरा उद्धार का लक्ष्य क्या है, तो आपको बोलना चाहिए कि मेरा उद्धार का लक्ष्य है कि मैं परमेश्वर के रूप में बनूं, और परमेश्वर जो जहां मुझे चाहते हैं कि मैं राज्य करूं, वहां मैं राज्य करूं। और ये राज्य अभी के लिए नहीं है, इस पृथ्वी के लिए नहीं है, ये राज्य आने वाला है। और जब यीशु मसीह आएंगे, तो यीशु मसीह यीशु मसीह एक राज्य का स्थापन करेंगे और हमको दिखाएंगे। तो हमको हमको क्या समझना है कि अगर आपसे कोई पूछे कि अनंत जीवन का मतलब क्या है, अनंत जीवन का मतलब क्या है, तो हम देखते हैं यूहन्ना का पत्र
17 अध्याय और 3, अगर कोई पढ़ सके। यूहन्ना का पत्र 17 अध्याय और 3 वचन, 3 पद। हाँ। तो ये इससे हमको क्या समझ में आता है, और बहुत जरूरी है हमको समझना कि हर एक आदमी जो परमेश्वर के पास आता है अलग अलग सोच के साथ आता है। कोई सोचता है कि मुझे अनंत जीवन का मतलब है मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, एक ऐसी पृथ्वी से जगह, एक पाप भरा जगह से एक अच्छी जगह जा रहा हूँ। ये बात सच है, लेकिन क्या ये बात पूरा है? ये संपूर्ण तरीके से हमको नहीं समझाता है। तो हमको क्या समझना है कि अनंत जीवन ये है कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो हमको ये समझना है पहले कि क्या हम मसीह को पूरी तरह समझ सकते हैं। दो चीज यहां है। एक चीज, मसीह ने जो भी चमत्कार किए हैं, मसीह ने जो भी दिखाया है हमको, हम देख सकते हैं कि मसीह मसीह लोगों को चंगा कर सकते हैं। लेकिन हम देख सकते हैं कि मसीह जिन्होंने जो मर चुके थे उनको जी उठाए। लेकिन हमको ये समझना है कि मसीह के चमत्कार समझ सकते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमने मसीह को जाना है। हम परमेश्वर के चमत्कार को देख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है हमने परमेश्वर को जाना है। परमेश्वर को समझने के लिए इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर कौन है, परमेश्वर का चरित्र क्या है, परमेश्वर कैसे हैं, क्या वो भले हैं, क्या वो बुरे हैं। तो हमको एक गहराई में परमेश्वर को समझना है। किस लिए समझना है? क्योंकि ये हमारा बुनियाद है। जिसको परमेश्वर समझ में नहीं आता है और यीशु मसीह समझ में नहीं आता है, वो थोड़े दिन थोड़े साल तक चल सकता है, उसके बाद उसका विश्वास हिल जाता है। आप सोच सकते हैं कि नहीं नहीं मेरा विश्वास अटल है, लेकिन मैं कहता हूं आपको कि परमेश्वर ये कहते हैं कि हमको अंत तक हमारा विश्वास लगाना है। और अंत तक लगाने का मतलब ये है कि हम अलग अलग परीक्षाओं से, अलग अलग यातनाओं से हम जाएंगे। लेकिन जो परमेश्वर को नहीं समझता है और जो परमेश्वर के प्रमाणों के ऊपर अगर वो आनंदित नहीं है, उसके मन में आनंद नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे बचाया और अनंत जीवन में क्या आने वाला है, तो हम हमारा दिल हार सकते हैं, बलहीन हो सकते हैं, दुर्बल हो सकते हैं इस दुनिया में, और काफी परेशानियों से गुजर सकते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास नहीं हिलना चाहिए। ठीक है। तो आज हम देखते हैं कि जैसा मैंने कहा, अनंत जीवन ये है कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को, जिसे तूने भेजा है, जाने। तो हम शुरुआत करते हैं यीशु मसीह से। पहले हम यीशु मसीह को जानने की कोशिश करते हैं, और पवित्र आत्मा हमको साथ देगा। और आपको यह समझना चाहिए कि यीशु मसीह को जो समझता है वो परमेश्वर को भी समझता है। ठीक है, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर के स्वरूप में है। अभी हम देखते हैं इब्रानियों का पत्र 12 और 2। इब्रानियों का पत्र 12 और 2। कोई पढ़े? हाँ, हाँ, 12 पद 2 या वचन 2। तो हम यहाँ क्या समझ सकते हैं यीशु मसीह के बारे में, कि हमारे विश्वास के अगुआ और उसे संपूर्ण सिद्ध करने वाले यीशु पर आओ हम दृष्टि लगाएं। ठीक है, फिर से यही है अनंत जीवन, कि हम यीशु मसीह की ओर देखें, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेला। तो आप देखते हैं यहाँ दो चीज है।
एक है, उनके आगे था, उनके आगे आनंद था। मतलब जब यीशु मसीह क्रूस की यातना झेल रहे थे, उनको क्रूस की यातना झेलने के लिए उनको कहां से उनको शक्ति मिला, कहां से उनको इतना अटल विश्वास मिला? तो हम देखते हैं कि आ, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए, मतलब जब हमारे मन में परमेश्वर जो भी हमको अनुग्रह दिया है, परमेश्वर जो भी हमको प्रमाण दिए हैं आने वाले युग के लिए और स्वर्ग के लिए और यीशु मसीह आने के बाद के लिए, इससे अगर हमारा मन भरा हो तो हम ये समझ सकते हैं कोई भी ऐसी यातना या परीक्षा हमारी जिंदगी में जब आता है, हम उसको झेल सकते हैं। सबसे बड़ी यातना यीशु मसीह ने क्रूस पर झेला। और आपको ये समझ आना चाहिए कि यीशु मसीह का क्रूस पर जाना बस उनके बदन की दर्द की बात नहीं, ये उनके हाथ में जैसे जैसे उनके हाथ में जैसे क्या कहते हैं उसको, अ, कील जब उनके हाथ में से गए गए थे, या उनके उनको अ, उनका खून बहा था, ये पूरा ये पूरा ये उनका देह का दर्द था। लेकिन उससे ज्यादा दर्द था, वचन कहता है कि हम सब के लिए उन्होंने मौत को चखा। हम सब के लिए उन्होंने हम सब के लिए उन्होंने परमेश्वर का क्रोध अपने पर लिया, और हम सब के लिए एक पवित्र यीशु मसीह हमारे पाप उनके ऊपर ले लिए और सहा। तो इसका मतलब क्या है कि उनका यातना बस अ, शारीरिक रूप से नहीं था, बल्कि उनके यातना आत्मिक रूप से भी था, जो हम समझ नहीं सकते, क्योंकि क्योंकि हम पवित्र नहीं हैं। लेकिन हम छोटे छोटे चीजों में ऐसा समझ सकते हैं। जब आप जाते हैं, अगर आप परमेश्वर से प्यार करते हैं और परमेश्वर की पवित्रता से प्यार करते हैं और किसी के पास बैठते हैं, और जब हम कोई कोई गंदे गंदे बात करते हैं या गंदे गंदे कार्य करते हैं और अ, हमारा मन को चोट पहुंचता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि हम लोग जो थोड़े पवित्र हैं, और परमेश्वर को काफी काम करना है हमें, जो छोटे से हैं हम और थोड़े पवित्र हैं, हमको अगर ऐसा लगता है, जब पूरा संसार में हर एक विश्वासी का पाप जब यीशु मसीह के ऊपर आया, तो उनको कैसा लगा होगा, और परमेश्वर का क्रोध उन पर आया। तो हम ये देख रहे हैं, उतना बड़ा यातना झेलने के लिए यीशु मसीह को किस तरह से उनका मन और उनका सोच था, कि जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली। ये समझना जरूरी है। तो हम जो भी पढ़ रहे हैं अभी, हम परमेश्वर के बारे में जो भी पढ़ रहे हैं कि परमेश्वर आपसे आपकी परवाह करते हैं, ये आपका आनंद है। ये आपके मन में बसना चाहिए, ये आपके ध्यान में रहना चाहिए, और इससे आपको आनंद मिलना चाहिए, ताकि इस आनंद से ही आप जो भी आपके आगे यातनाएं आने वाले हैं, आपको ही नहीं, हमको, हर एक विश्वासी को ऐसी यातनाएं आने वाले हैं, हम इनमें अटल रहें और विश्वास के साथ, दृढ़ता के साथ अंत तक हमारा विश्वास अटल रहे। ठीक है? तो हमने, ये है हमारा यीशु मसीह का सोच, ये है हमारा यीशु मसीह को जानने का तरीका, और जो इसको जानता है वो अनंत जीवन यही है, कि यीशु मसीह को जानना। ठीक है? अभी हम देखते हैं। अभी पिछली बार हमने हमने देखा था कि परमेश्वर ने इस सब को क्यों बनाया, और हमने देखा था कि वो एक परमेश्वर का प्यार का कार्य था हमारे लिए। अभी हम देखते हैं कि परमेश्वर क्या हमको जानते हैं। हमारा प्रश्न ये है, हम पढ़ रहे हैं परमेश्वर हमारी परवाह करते हैं, तो अभी दूसरा प्रश्न पे आते हैं कि परमेश्वर मुझे जानते हैं, क्या परमेश्वर मुझे जानते हैं? तो आइए हम देखते हैं भजन संहिता। भजन संहिता महिमा 139 क्या होता है बेटा हिंदी में? 139। हाँ, तो
खोलिए वहां पे, और 1 से लेकर 6 तक हम पढ़ेंगे। 139, 1 से लेकर 6 तक पढ़ते हैं। तो हम यहाँ देखते हैं कि परमेश्वर हमसे कितना प्यार करते हैं। यहाँ दाऊद कहता है कि अपने जीवन के अलग अलग क्षेत्रों का ये उल्लेख किया है कि परमेश्वर ने खोजा और जाना है। परमेश्वर ने खोजा और जाना है कि आदमी क्या है जो परमेश्वर उसकी ओर देखे और खोजे और जाने। ये है एक पिता का मन, एक पिता का सोच जो अपने बच्चों के लिए है। तो परमेश्वर हमारे पिता है, हम परमेश्वर के संतान हैं। हम हमारी परिस्थिति जो भी हो आज, आपको ये समझ आना चाहिए कि परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं, और परमेश्वर आपको खोजना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आपके मन में क्या है, और परमेश्वर आपका विश्वास को दृढ़ बनाना चाहते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पे 4 चीज लिखे हैं, अभी हमने पढ़ा है। तो एक चीज है, पद 2 में आप लोग क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर क्या खोजे और जाने आपके बारे में। क्या लिखा है, देख बोलिए। कोई बोल सकते हैं कि पर हाँ। आमीन। आमीन। तो हम देखते हैं कि पहली चीज, रेखा जी, परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, क्योंकि हम हमारे अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा है। हम जब परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, हम परमेश्वर को दूर सोचते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि यीशु मसीह के आने के बाद, यीशु मसीह स्वर्ग से लेके जब धरती पर आए, परमेश्वर हमारे पास आए। और जब यीशु मसीह उनका उनका मृत्यु हुआ था और उनका पुनरुत्थान हुआ था, तो हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह फिर से जी उठे और स्वर्ग में गए थे, उन्होंने कहा कि मैं मेरे पवित्र आत्मा मेरे पिता से पवित्र आत्मा आपके लिए भेजूंगा। तो हमको ये समझ आना चाहिए, जिसने भी परमेश्वर को माना है, जिसने भी यीशु मसीह को माना है, उनके अंदर पवित्र आत्मा है। इसका मतलब परमेश्वर खुद हमारे अंदर है। ठीक है। तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं है। और ये वचन कहता है कि दूर, ये कहता है कि, और दावीद क्यों कहता है कि तू दूर रहते हुए भी मेरे मन की बात जानता है, क्योंकि वो टाइम पर, उस समय पर दावीद ने यीशु मसीह को नहीं देखा। उस समय पर दावीद ने पवित्र आत्मा को, यीशु मसीह जब गए और फिर से पवित्र आत्मा भेजे, ये संगठन नहीं हुआ था। तो हम ये समझते हैं कि हमारी समझ आज दाऊद से भी ज्यादा, क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने हमको ये ज्ञान दिया है। और हम ये देखते हैं कि मेरे मन की बात भी परमेश्वर जानते हैं। पवित्र आत्मा आपके अंदर जो है, परमेश्वर को हर एक चीज आपके मन में जो हो रहा है, परमेश्वर जानते हैं, और परमेश्वर आपका परवाह करते हैं। और ये भी देखते हैं कि आपका बैठना, आपका खड़े होना, सब कुछ परमेश्वर जानते हैं। और परमेश्वर इतना हमसे प्यार करते हैं कि परमेश्वर क्यों क्यों इतना हमसे हमारे बारे में जानना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए परवाह करते हैं। तो देखिए, हमारा सोच विचार और हमारा समझ, परमेश्वर हमारे विचारों के जानते हैं। कार्य देखते हैं, हम परमेश्वर जानते हैं कि हम कब बैठे हैं और कब उठे हैं। ठीक है। और अभी देखिए, वचन 3 देखिए। हे यहोवा, तुझको ज्ञान है कि मैं कहाँ जाता हूँ और कब लौटता हूँ, मैं जो कुछ करता हूँ सबको तू जानता है। मतलब हमारे कार्य, हमने पहले देखा, हमारे विचार और हमारे समझ को परमेश्वर जानते हैं। यहाँ पे हमारे कार्य को भी परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर जानते हैं कि कब हम बैठते हैं और कब हम उठते हैं। ये ऐसा ये एक एक इस तरह का चित्र है, जैसा एक एक माँ अपने बच्चों को जानती है, कहाँ है, खाए हैं नहीं पिए हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। इसी तरह परमेश्वर हमको जानते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं पद 4 में, हे यहोवा, इससे पहले कि शब्द मेरे मुख से निकले तुझको पता होता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारा हमारा मन में क्या है, परमेश्वर
उसको बोलने से पहले ही जानते हैं। तो इससे ये प्रश्न एकदम साफ हो जाता है, उसका उत्तर साफ हो जाता है कि क्या परमेश्वर मुझे जानते हैं, क्या परमेश्वर मुझे जानते हैं। और सबसे ज्यादा ये प्रश्न कब आता है, जब हम परीक्षाओं से गुजरते हैं, जब यातनाओं से गुजरते हैं, हम ये प्रश्न पूछते हैं कि परमेश्वर कहाँ है, क्या वो मुझे जानते हैं। और सबसे उसका प्रश्न का उत्तर ये है कि परमेश्वर हर एक तरीके से आपको जानते हैं। ठीक है। और हम देखते हैं अभी आ, उसी उसी अध्याय में हम देखते हैं दाऊद ने किस तरह उत्तर दिया, जब उसको एहसास हुआ कि परमेश्वर उसे कितनी अच्छी तरह से जानते हैं। जब दाऊद समझ गया कि परमेश्वर उसको इतनी अच्छी तरह जानते हैं, तो उसने क्या किस तरह से उत्तर दिया, हम देखते हैं 23 से लेके 24 तक। कोई पढ़े। तो जब उसने परमेश्वर का प्यार को देखा, तो उसको परमेश्वर के पास जाना था। तो हम अभी फिर से यही कहते हैं कि हमको ये याद लगाना है कि अनंत जीवन ये है कि एकमात्र सच्चे परमेश्वर और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा जाने। तो हमको ये जानना चाहिए, ठीक है, परमेश्वर का प्यार है और मुझे परमेश्वर के पास जाना है, लेकिन परमेश्वर के पास कौन जा सकता है? जिसका मन पवित्र है। तो दाऊद क्या कहता है? दाऊद कहता है, मुझे ये प्यार चाहिए परमेश्वर, तुमने जो इस इस तरीके से तुमने हमारी अगुवाई कर रहे हो और तुम हमसे प्यार करते हो, तो अब तुम्हारे पास आने के लिए मुझे क्या चाहिए? दाऊद समझ गया कि परमेश्वर परमेश्वर देख रहे हैं कि क्या आप धार्मिक हो और क्या आपका मन पवित्र है। तो ये कहता है कि उसके विचारों को जानने के लिए उसका हृदय की जांच करें और उसमें किसी भी पाप पाप के मार्ग का कोई उजागर करें। तो हम देख रहे हैं कि ये हमारा ये हमारा रास्ता है चलने का, यीशु मसीह के पीछे। जो भी यीशु मसीह के पीछे चलता है वो अंधकार में नहीं चलता है। यीशु मसीह पवित्र है, तो हमको भी पवित्र होना चाहिए। तो दाऊद ये कह रहा है कि मैं तुम अभी पहचान चुका हूं तुम्हारा प्यार क्या है। ये लो परमेश्वर, आओ और जांचो मेरे मन में, मेरे सोच में, और कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा पाप है जिससे आपका क्रोध आपको अच्छा ना लगे, या आपको आपका क्रोध आए हमारे ऊपर, तो उसे हमसे निकाल दें और हमें अनंत मार्ग पर ले जाएं। हमें अनंत मार्ग पर ले जाएं। यह है परमेश्वर का प्यार। क्या आपको परमेश्वर जानते हैं? हाँ, परमेश्वर जानते हैं। पर परमेश्वर आपको जानते हैं, लेकिन यहाँ पे दाऊद ने जो उत्तर दिया है, इसका उत्तर का मतलब है दाऊद अभी परमेश्वर को जानना शुरू कर दिया है। तो अभी मैं आपसे पूछता हूं, आप परमेश्वर के पास किस लिए जाते हैं? ठीक है। कभी कभी हम जाते हैं इस पृथ्वी की चीजों के लिए। ठीक है। कभी हम जाते हैं हमारे सेहत के लिए, कभी हम जाते हैं हमारे पैसों के लिए, हमारे बच्चों के लिए। ये कोई गलत बात नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा परमेश्वर ने जब हमको वचन दिया है, उनका प्रमाण कहाँ से आता है? उनका प्रमाण अनंत जीवन के लिए। तो हमको अगर यातनाओं से गुजरना है, जैसा हमने यीशु मसीह के बारे में पढ़ा था, यातनाओं को गुजरना है, तो हमको परमेश्वर का मन और यीशु मसीह को समझना है कि परमेश्वर ये कहते हैं कि यीशु पर हम, जिसने अपने सामने उपस्थित आनंद के लिए क्रूस की यातना झेली, तो ये है हमारे यीशु मसीह। तो उसकी लज्जा की कोई चिंता नहीं की और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने हाथ विराजमान हो गए। ये है हमारा रास्ता। हमको किस तरह से निकलना है और किस तरह से हमको बनना है, ये है हमारा रास्ता कि यीशु मसीह हमको दिखा रहे हैं कि चलिए, आप मन ना हारिए, आपका आप निर्बल ना हुई, पर हम परमेश्वर के पीछे जाते हैं जो हमको जानते हैं, जो हमारी परवाह करते हैं और जो हमसे एकदम प्यार भी करते हैं।
तो अभी हम और एक चीज देखते हैं। आ, मत्ती मत्ती 10 अध्याय, मत्ती 10 अध्याय 26 से लेके 31 तक। ये ये क्या हो रहा है, ठीक है, हम पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे जिंदगी में जब परीक्षाएं आते, उत्पीड़न जो आता है, तो इसका डर का समाधान क्या है। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, जहां परमेश्वर गौरैया के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हमारे जिंदगी में एक ऐसा अ, अ, परिस्थिति आएगा, ठीक है, कि ऐसी चुनौती आएगी हमारी जिंदगी में कि हम डर जाएंगे। और ये सब लोगों को होता है, ठीक है। जब हम उत्पीड़न में जाते हैं, परीक्षाएं, हमारे आगे दुश्मन आ जाते हैं जो यीशु मसीह से दुश्मनी लेते हैं, ऐसे लोगों से हम देखते हैं कि डर पैदा हो जाता है। तो उत्पीड़न के डर का समाधान क्या है? इसका मतलब है ईश्वर ईश्वर के लिए अपने अपने मन में परीक्षाओं को सामने करने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि एक शक्ति, हमको एक शक्ति परमेश्वर देते हैं। इसका इस शक्ति जो परमेश्वर कहते हैं, या ये है हमारी मूल्यता परमेश्वर के आंखों में। आप उनके पुत्र हैं, या आप उनके बेटा या बेटी हैं, और परमेश्वर कह रहे हैं कि आप अमूल्य हैं उनके लिए। ये आपके मन में बैठ जाना चाहिए। तो परमेश्वर क्या कह रहे हैं, इसलिए उनसे डरना मत। उनका मतलब क्या है? जो दुश्मन है, या जो हमारे लिए काफी अलग अलग यातनाएं हमारे रास्ते पर लाते हैं, उनसे डरना मत। ये आएंगे, लेकिन डरना मत, क्योंकि जो कुछ छिपा है सब उजागर होगा, उजाले में आएगा, और हर वस्तु जो गुप्त है प्रकट हो जाए। तो परमेश्वर कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे न्याय के लिए कोई जो कुछ कर रहा है, जो कुछ आज हो रहा है, इन सब का न्याय मैं एक दिन ऐसा करूंगा जिससे सब कुछ उजाले में लाऊंगा, और हर वस्तु जो गुप्त है प्रकट की जाएगी। और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि न्याय मैं चलाऊंगा। मैं अंधेरे में जो कुछ तुमसे कहता हूं, मैं चाहता हूं कि तुम उसे उजाले में कहो। कह रहे हैं चलो डर के आगे निकलो। आप डर के आगे निकलो। क्यों निकलो मैं डर के आगे? क्योंकि आप परमेश्वर के लिए अमूल्य हो। और ये कह रहे हैं कि मैं जो कुछ तुम्हारे कानों में कहता हूं, तुम उसकी मकान की छतों पर चढ़कर घोषणा करो। तो क्या कह रहे हैं परमेश्वर? अपना डर को हराओ, अपना विश्वास को आगे बढ़ाओ। परमेश्वर कह रहे हैं क्यों? क्योंकि तुम मेरे लिए अमूल्य हो। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। ये मत सोचना कि तुम्हारे जिंदगी की परिस्थितियों में जब तुम आते हो कि परमेश्वर नहीं देख रहे हैं। हमने देखा कि परमेश्वर जानते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुम्हारे बच्चे क्या खाए, क्या पिए। परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर कह रहे हैं तुम मेरे लिए अमूल्य हो। और ये कभी मत सोचना कि तुम्हारे तुम्हारे दुश्मन जीत रहे हैं। नहीं, परमेश्वर कह रहे हैं उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं। और इसके लिए हमको विश्वास चाहिए। तो अगर मैं फिर से ये बात पूछूं कि कोई आदमी कोई आदमी कोई भी आदमी उत्पीड़न को किस तरह से सामना कर सकता है, उत्पीड़न का डर का समाधान क्या है? उसका ये है कि तुम परमेश्वर के प्यार को जानो, और ये जानो कि आप लोग परमेश्वर के लिए एकदम अमूल्य हो। उनसे मत डरना जो तुम्हारे शरीर को नष्ट कर सकते हैं, किंतु तुम्हारे आत्मा को नहीं मार सकते, क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ में है। जब अगर हमारा ये शरीर नष्ट हो गया, तो परमेश्वर हमको एक नया शरीर भी दे सकते हैं। हम देखते हैं कि बस अब बस उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारी शरीर और तुम्हारी आत्मा को नरक में डालकर नष्ट कर सकते हैं। ये किस लिए कहा जा रहा है? कि
ये किस लिए कहा जा रहा है कि परमेश्वर से डरो? देखिए, हर एक डर बुरा नहीं होता है। जो आदमी आग से डरता है वो एकदम समझदार है। इसी तरह जो आदमी डूबने से डरता है, उसको तैरना नहीं आता है, समझदार है। तो इसी तरह जब हम परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर राज्य कर रहे हैं इस पूरी पृथ्वी पर, परमेश्वर ने इस पूरी सृष्टि की रचना की है और राज्य कर रहे हैं, और अभी भी परमेश्वर उनके सिंहासन पर हैं और परमेश्वर उनका राज्य चला रहे हैं, हम उनके राज्य के नीचे हैं। तो हमको ये समझना चाहिए, पाप से हमको डरना चाहिए। और हमको हमको ये क्या कहा जाता है कि परमेश्वर से डरो जो तुम्हारे शरीर और तुम्हारी आत्मा को नरक में डालकर नष्ट कर सकते हैं। किस लिए, कब कर सकते हैं? जब हम पाप के रास्ते पर चलते हैं। तो पाप का रास्ते का मतलब क्या है? अगर हम सच्चाई को ना माने, वो पाप का रास्ता है। तो सच्चाई कौन है? यीशु मसीह है। अगर यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार देने के लिए जब हम शर्मिंदा होते हैं, इसका मतलब हम सच्चाई से शर्मिंदा हो रहे हैं। इसका मतलब हम परमेश्वर से पाप में आ जाते हैं। एक ऐसा ही एक एक पैसा के दो चिड़ियों में से भी एक तुम्हारे परम पिता को जाने बिना और उसकी इच्छा के बिना धरती पर नहीं गिर सकता। धरती पर नहीं गिर सकता। तो अभी कह रहे हैं कि आप उससे ज्यादा, और तुम्हारा तो सिर के एक एक बाल तक गिना हुआ है, इसलिए डरो मत। तुम्हारे मूल्य तो वैसे उनकी अनेक चिड़ियों से कहीं अधिक है। तो परमेश्वर अब कह रहे हैं कि अपना काम में अटल रहो। दो चीज समझो। पहले चीज, जो आदमी अपना गवाही यीशु मसीह के लिए उसमें अटल रहता है, वो परमेश्वर के साथ रहता है, डरने की कोई बात नहीं। और परमेश्वर आपका ख्याल रखेंगे, परमेश्वर आपका परवाह करेंगे। और जो आदमी परमेश्वर से डरता है, ये भी अच्छी बात है। जैसा मैंने कहा, जो आदमी आग से डरता है वो समझदार है। इसीलिए इसी तरह जो परमेश्वर से डरता है और समझता है कि सच्चाई अपनाने के लिए, सच्चाई अपनाना भली बात है, अच्छी बात है, और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार है, वो आदमी, उसका अच्छा होगा। और ये भी देखते हैं कि परमेश्वर हमको बस यही बात नहीं कहते हैं, पर ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें तुम्हारा परवाह करता हूं, मैं तुमसे प्यार करता हूं, परवाह करता हूं। और कह रहे हैं कि तुम्हारा तो सिर का एक एक बाल तक गिना हुआ हूं। तो इसका मतलब हम कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमारा मन में हम हमारा विश्वास दृढ़ रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि अब हम देखते हैं कि रोमियो का पत्र रोमियो का पत्र 8 से, आप पूछ सकते हैं, ठीक है परमेश्वर मेरा परवाह करते हैं, क्या मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, आपको किसी को ऐसा प्रश्न आ रहा है कि मुझे क्या मिलेगा, अभी इस धरती पर क्या मिलेगा और आने वाले दिन में क्या मिलेगा? तो हम देखते हैं रोमियो का पत्र 8, रोमियो का पत्र 8 32। अब महिमा थोड़ा पढ़ो बेटा। तो परमेश्वर का प्यार है कि जिसने अपने पुत्र तक को बचाकर नहीं रखा, लेकिन बल्कि उसे हम सब के लिए मरने को सौंप दिया, ताकि हम समझ सके कि हम कहते हैं कि हाँ परमेश्वर आपसे प्यार करते हैं। कितना प्यार करते हैं? इतना प्यार करते हैं, उन्होंने अपना अपना हम सब के लिए अपने पुत्र को, एकमात्र पुत्र को, पवित्र पुत्र को, परमेश्वर के बेटे को हमारे लिए सौंप दिया। वो भला हमें उसके साथ और सब कुछ क्यों नहीं देंगे? जो हमें चाहिए परमेश्वर हमें देगा, जो हमें चाहिए परमेश्वर हमें देगा। ठीक है। और अब हम और एक वचन पढ़ते हैं। और एक वचन पढ़ते हैं कि रोमियो का पत्र 5, 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे।
रोमियो का पत्र 5 1 से लेकर 11 तक पढ़ेंगे। और मैं आपसे विनती करता हूं कि आप ये पूरा सुनने के बाद जो भी यहाँ पर वचन को अच्छी तरह समझना चाहें, बाद में भी ध्यान करें इसके ऊपर। रोमियो का पत्र 1 से लेके 11 तक हम पढ़ेंगे। 5 अध्याय 1 से लेके 11। आमेन। आमेन। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि देखिए, ये कह रहा है कि जब हम पापी थे, जब हम पापी थे, परमेश्वर का प्यार दिखा। जब हम पापी थे, क्योंकि जब अभी निर्बल ही थे और पापी थे, तो उचित समय पर हम भक्तिहीनों के लिए मसीहा ने अपना बलिदान दिया। देख रहे हैं आप, हम पापी भी थे, निर्बल भी थे और भक्तिहीन भी थे। उस समय यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया। समझ रहे हो आप लोग? जब हमारा हमारा परिस्थिति ठीक नहीं थी, तब यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया। तो मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं, क्या आपकी परिस्थिति कैसा है? अभी आप निर्बल नहीं हो, क्योंकि आपके साथ, आपके अंदर पवित्र आत्मा है और यीशु मसीह आपके साथ है। आप भक्तिहीन नहीं हो, बल्कि आप परमेश्वर से जुड़ चुके हो और परमेश्वर के संतान हो। ठीक है? तो जब आप इतना करीब आए हो, तो और कितना परमेश्वर आपसे प्यार करेंगे। और ये कह रहा है कि जब परमेश्वर दिखाते हैं, जब परमेश्वर दिखाते हैं, पर परमेश्वर ने हम पर अपनी प्रेम दिखाया, जबकि हम तो पापी ही थे, किंतु यीशु ने हमारे लिए प्राण त्यागे। ठीक है? तो इससे ज्यादा परमेश्वर अभी हमको कितना प्यार कर रहे होंगे, आप सोचिए। ठीक है? तो ये हम देख रहे हैं कि परमेश्वर की परवाह को शक करने के लिए हमारी जिंदगी में जब परीक्षाएं, यातनाएं, लज्जा, डर आता है, तो हम देखते हैं इसको हराने के लिए हमको कोई आदमी या कोई भौतिक चीज की जरूरत नहीं। हमको चलने के लिए, हमको विश्वास में आगे बढ़ने के लिए, परमेश्वर की ओर जाने के लिए हमको चाहिए परमेश्वर की आनंद। हमको चाहिए इस विश्वास की परमेश्वर मुझसे इतना प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं। जब मैं पापी था, बलहीन था और भक्तिहीन था, परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया, तो अभी और कितना प्यार कर रहे हैं। ये बात जब आपके मन में आ जाता है, तो हर एक परीक्षा और यातना हमारी जिंदगी में, जो भी हमारी जिंदगी में आता है, हम सब मिलकर इस विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आमीन। ठीक है? तो हम यहाँ पे रोकते हैं, और अगर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ये समय बस वचन का प्रश्नों के लिए है। अगर दूसरे कुछ प्रश्न हैं तो आप ये चैट पर डालिएगा। लेकिन अभी के लिए जो भी हमने पढ़ा, उसमें कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं।